ये एक हकीकत है कि क़यामत से पहले ऐसे लोग आएंगे कि जो बहुत ज़्यादा ताकतवर होंगे, उनसे लड़ने की ताकत किसी के पास ना होगी। ये ज़मीन पर मौजूद सारा पानी पी जाएंगे और ये हर किस्म की खेती और फल खा जाएंगे, और जो कोई भी इनके रास्ते में आएगा सब निस्तो नाबूद हो जाएंगे। लिहाजा इस खूनख्वार कौम के बारे में तो आप सबको पता ही होगा। तो आज की वीडियो में हम याजूज व माजूज के बारे में जानेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर उम्मत और कौम को किसी फितना और आजमाइश में हमेशा मुब्तला किया है, जिसकी खबर पैगंबरों ने अपनी अक़वाम को दी। उम्मत मोहम्मदिया के लिए एक बड़ी आजमाइश और वैश्य और दरिंदा सिफ्त कौम के खरूज की शक्ल में लिख दी गई है। आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारका में इस फितने की खबर नहायत ही वजाहत के साथ दी है। इस कौम का नाम याजूज व माजूज है। ये वो कौम है कि जिसकी पेशन गोई ना सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, बल्कि तौरात व इंजील में भी इस कौम का जिक्र मिलता है। दरअसल याजूज व माजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफिस की औलाद में से है। ये लोग शमाली मशरकी एशिया में अपनी ज़िंदगी बसर किया करते थे और अपने इर्द गिर्द के इलाकों पर वहशियाना हमले किया करते थे। उनकी आबादी चीन से तुर्किस्तान तक अवस्त में फैली हुई थी। रिवायतों में आता है कि याजूज व माजूज बनी आदम में से हैं, और अगर इन्हें पूरी दुनिया में छोड़ दिया जाए तो तबाही मचा देंगे और लोगों की मौशियत तबाह कर डालेंगे। उनमें से हर आदमी उस वक्त तक नहीं मरता कि जब तक अपनी 1000 या उससे ज़्यादा औलाद न देखे। उनके चेहरे तह बतह ढाल की तरह हैं। ये लोग लंबे कद काट के हैं, जो कि सनोबर के दरख्त की मानिंद है। उनमें सबसे ज़्यादा लंबा शख्स 3 बालिश तक का होता है। ये जिस जानदार के पास से गुजरते हैं उन्हें खा जाते हैं। ये मौसम बहार में अपने घरों से निकलते हैं और सब्ज़ा खाते हैं। उनके पंजे और दांत परिंदों की तरह हैं। आज से हज़ारों साल पहले इस ज़मीन पर अल्लाह के एक नेक बंदे की हुकूमत थी कि जिन्हें जुल्करनैन के नाम से याद किया जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जुल्करनैन को ज़मीन के एक बड़े ही हिस्से पर बादशाहत अता फरमाई थी। आपने मशरिक़ व मगरिब का सफ़र भी किया था। मुअर्रिख़ीन के मुताबिक जुल्करनैन के नाम से कुरान मजीद में जिस शख्स का जिक्र मिलता है, दरअसल वो ईरान के एक अजीम बादशाह खुरस था कि जिसे साइरस आज़म भी कहा जाता है। जब हज़रत जुल्करनैन ने शमाल का सफ़र किया तो आपका गुज़र मशरक़ी तुर्किस्तान और मुग़लिस्तान के इलाकों से होता हुआ इलाका 2 अजीम पहाड़ों के बीच में आबाद था। लिहाजा ये इलाका पहाड़ों के बीच में होने की वजह से काफ़ी वसी पैमाने पर था, और पहाड़ के उस पार याजूज व माजूज रहा करते थे। उन लोगों ने जुल्करनैन से याजूज व माजूज के फितने की शिकायत की और कहा कि ये कौम बार बार इन इलाकों में हमला करके फसाद फैलाते हैं। लिहाजा हज़रत जुल्करनैन ने उस सरकश कौम की यलगार से हिफाजत की खातिर उन पहाड़ों के दरमियान एक मजबूत दीवार तामीर करवाई, जो लोहे और तांबे से बनाई गई थी। तामीर मुकम्मल हो जाने के बाद आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया और लोगों को आगाह किया कि ये दीवार वक्ती तौर पर इस कौम से हिफाजत करेगी, लेकिन हर चीज़ फना होकर ही रहती है। लिहाजा एक दिन ये दीवार भी टूट जाएगी और याजूज व माजूज उन इलाकों से निकलकर तमाम ज़मीन पर फैल जाएंगे। जैसा कि अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि यहाँ तक के याजूज व माजूज खोल दिए जाएंगे और वो हर बुलंदी से दौड़ते हुए आएंगे और सच्चा वादा करीब आ लगेगा। इब्ने अब्बास से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर वो दीवार तोड़कर लोगों पे निकल आएंगे, सारा पानी पी जाएंगे, लोग किला बंद हो जाएंगे, वो हर टीले से भागते हुए आएंगे, उनके अगले अफराद बहरे तिब्रिया से गिरेंगे तो उसका सारा पानी पी जाएंगे, और उनके आखिरी अफराद जब वहाँ से गुजरेंगे तो कहेंगे कि कभी यहाँ पर भी पानी हुआ करता था, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी महसूर हो जाएंगे। यहाँ तक कि बैल का सर मुहारे मौजूद 100 दिनारों से भी कीमती होगा। वो अपने तीर आसमान की तरफ फेंकेंगे कि जिन्हें अल्लाह खून लगाकर नीचे फेंकेगा। तब वो कहेंगे कि हमने आसमान वालों पर भी गलबा पा लिया है, जिस तरह हमने अहले ज़मीन पर गालिब हैं।
एक रिवायत में है कि बेशक याजूज व माजूज रोज़ाना दीवार तोड़ते रहते हैं। जब वो मुकम्मल टूटने के करीब होती है तो उन्हें सूरज की शुआएं नज़र आती हैं। इतने में उनका बड़ा कहता है कि बाकी दीवार कल तोड़ेंगे, तो अगले दिन अल्लाह उस दीवार को पहले से भी ज़्यादा मजबूत और ताकतवर बना देता है। जब उनकी कैद की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी और अल्लाह उन्हें लोगों के सामने जाहिर करना चाहेगा, तो उस दिन जब वो सूरज की शुआएं देखेंगे तो उनका बड़ा कहेगा कि चलो बाकी कल तोड़ेंगे। फिर वो जब आएंगे तो बाहुक्मे खुदा दीवार उतनी ही होगी कि जितनी वो छोड़ के गए थे। बस वो बाकी दीवार तोड़कर बाहर आ जाएंगे। फिर ये ज़मीन में खूब कत्लो गारत करेंगे। ये सब क़यामत के करीब होगा। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनके लिए हलाकत की दुआ फरमाएंगे, तो अल्लाह उनकी गर्दनों में कीड़े पैदा फरमा देगा कि जिससे ये फ़ौरन मर जाएंगे। पूरी ज़मीन पर उनकी लाशों की बदबू फैल जाएगी। फिर अल्लाह एक किस्म के परिंदों को भेजेगा जो इनकी लाशें उठाकर जहां खुदा चाहेगा फेंक दिए जाएंगे। यूं याजूज व माजूज का खात्मा हो जाएगा।